तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों स्वागत है दोस्तों आपके मेरे आज के ब्लॉग में। तो अभी हो चुकी है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह के 6 बजे से हम उठ चुके थे और ठंडा भी हो रहा था। आरब अभी नहीं उठा था और ये दोनों तो कुंभकर्ण की तरफ सो रहे थे। और मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों बाहर से व्यू। इतना तगड़ा व्यू आ रहा था और फोटो खींचने में तो इतना अच्छा आ रहा था। रात को मैंने बहुत सुंदर सा व्यू दिख रहा था यहाँ। और मैंने एक व्यू को कैप्चर करा और मैंने नहा लिया था सुबह सुबह। मैंने कहा नहा लेती हूँ और उसके बाद हम लोगों ने होना था आगे की सफ़र के और रेडी। तो बच्चों लोगों को भी उठा करके नहलाना था। गीजर वीजर बाथरूम में लगाया हुआ था दोस्तों। मैं उठ करके नहा करके हो चुकी थी रेडी। तो भाई लोग उठे थे थोड़ा सा लेट में। तो यही करते हैं सबसे ज़्यादा लेट दोस्तों, भाई और आरवी यही उठते हैं सबसे लेट में। तो हम फिलहाल हो चुके थे रेडी कहाँ की आगे की ओर जाने के लिए। तो आज हम जा रहे थे जागेश्वर मंदिर की ओर। बाय बाय नहीं रहूं मैं। ये सबसे लेट करता है। गाइस मैं तो सुबह 5 बजे से तैयार बैठा हूँ। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, उठे ही नहीं थे। मैं तो इसकी वजह से हमें 8:30 आज होटल में ही हो चुका है। ये देखो हमारा सारे बैग कब का पैक हो चुके हैं। ये साहब जी हमारे उठे नहीं हैं और हम सब हो चुके हैं रेडी। बिल्कुल तैयार। तो दोस्तों हमने कर लिया चेकआउट और ये हम जागेश्वर वाली रोड में जा रहे हैं दोस्तों। और थोड़ी दिनों पहले पड़ी थी बर्फ़। तो अभी भी ना जागेश्वर में ना बिल्कुल बर्फ़ नहीं गली है। तो यहाँ पूरी रोडों में ना बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। और हम सब रेडी हो चुके थे। तो मैंने पहन ली थी साड़ी दोस्तों। मंदिरों में पहनने के लिए साड़ी पहन लेती हूँ। और आर अपना सुबह सुबह बस खाने लग गया था। और यहाँ पर इतनी सारी बर्फ़ देखो, बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं गली है। ऐसा लग रहा है जैसे कि रेत पड़ा हुआ है, पर पूरी इतनी सारी बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो हम जा रहे थे अब सीधे मंदिर की ओर, क्योंकि यहाँ से ना ज़्यादा नहीं था मंदिर, 5 किलोमीटर था। इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी ना, बड़ी थी। तो बच्चे लोग ना बर्फ़ में खेल खेल करके थक चुके थे। बर्फ़ में वैसे भी बहुत ज़्यादा खेल लिया था। दोस्तों हम लोग जाने लगे हैं मंदिर की ओर। हम पहुँच चुके हैं जागेश्वर धाम। तो ये आरब और वो जा रहे हैं आगे। और ये है मंदिर, क्योंकि गाड़ी हमने पीछे रोकी थी। इसके अल्ले देखो ये निकालने मुश्किल है। यहाँ पर तुषार बहनों भी तो गाड़ी तो हमने पीछे ही लगा ली थी दोस्तों, क्योंकि रास्ते फिर मिलती नहीं है जगह। क्योंकि कैंची धाम में ना हमें जगह ही नहीं मिली थी। तो इसलिए हमने पीछे गाड़ी लगा ली थी और फिर हम आगे की ओर चले थे। यहाँ पर से हम टोकरी वोकरी लेंगे। और यहाँ इतना ठंडा हो रहा है ना। यहाँ जागेश्वर धाम में मेरे ख्याल से धूप नहीं आती है, धूप बहुत कम आती है। तो यहाँ क्योंकि 3-4 दिन बर्फ़ को पड़े हुए भी नहीं गला है, तो धूप नहीं आती होगी। यहाँ पर इतने सारे सामान लगे हुए थे और टोकरियाँ वोकरियाँ भी ना सब लगी हुई थी। और यहाँ से था अंदर की ओर रास्ता जाने का। तो हम पहले आगे को गए, फिर ऊपर से यहाँ टोकरियाँ वोकरियाँ थी जो हमने टोकरियाँ ले ली थी। और ये टोकरियाँ सारी थी 100-100 रुपये की। तो एक टोकरी मम्मी ने और एक टोकरी मैंने ले ली थी। और यहाँ ने बहुत सारी मूर्तियाँ भी थी जागेश्वर धाम की, वो लेंगे हम दोस्तों आते समय। क्योंकि पहले हम जाते हैं अंदर की ओर पूजा करने के लिए। क्योंकि हम सुबह सुबह पहुँच चुके थे 9 बजे मंदिर में। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से भीड़ बहुत कम होती होगी, क्योंकि कल गुरु देवता के मंदिर में हम रुके थे 3 घंटे। तो आज उतनी भीड़ नहीं हुई होगी, क्योंकि हम सुबह सुबह में पहुंच चुके थे। और 10-11 बजे के बाद तो फिर काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो पूरे अंदर की ओर जाने से। और यहाँ देखो बर्फ़, पूरा बर्फ़ पड़ा हुआ था जागेश्वर में। बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ा हुआ था। और यहाँ पर एंट्री थी, एंट्री गेट थी। यहाँ पर हमने जूती चप्पल उतारे, उसके बाद हम चले थे आगे को। तो यहाँ ना पूजा पाठ वाले भी काफ़ी श्रद्धालु आए हुए थे। नज़दीक वाले ही होंगे, अभी दूर वाले तो नहीं होंगे। यहाँ पर हमने जूते वूते खोले और जगह जगह पे ना आग जला के रखी थी इन लोगों ने। तो पूरी जगह में आग जला के रखी हुई थी। और ये है दोस्तों पहले मंदिर। तो यहाँ हम चले गए थे अंदर। मैंने कहा अंदर पहले चलो, सुबह सुबह ना पंडित जी लोग भी मिल जाते हैं पाठ पूजा करने के लिए। तो उसके बाद तो फिर पंडित जी लोग मिलते भी नहीं है पाठ पूजा करने के लिए। और बर्फ़ का इतना सारा ढेर ना किनारे करा हुआ था रास्ते में। और पत्थर भी इतने गीले हो रहे थे, चप्पल इतने ठंडे हो रहे थे। चप्पल तो हमने खोल दिए थे, पैर इतने ठंडे हो गए थे मत पूछो। उसके बाद अंदर गए हम मंदिर में। अंदर मंदिर में करा, मेन मंदिर है जो, उसमें पूजा पाठ। क्योंकि अभी तो यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं हुई थी। तो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। हम लोगों ने पूजा पाठ करने के बाद हम आ चुके थे बाहर को। बाहर को ना जागेश्वर में दोस्तों 108 लिंक हैं, 8 लिंक है। तो हमने सब में चलाया चावल, और चावल आवल चलाया था। उसके बाद सब लिंकों में चावल करने के बाद मेन मंदिर जो नीचे पे है उनमें हम जा करके पूजा वूजा करके आए। और आरब भी ना चावल मांगने में लगा हुआ था, क्योंकि सब जगह ना आरब को ना चावल चढ़ाना ही चढ़ाना था। तो आरब और चावल, और पता नहीं हम कौन कौन से लिंगों मांगते हैं। जो ध्यावे फल चावल चढ़ाते रहो हर जगह। यहाँ पर क्या चढ़ रहा है?
यहाँ पर क्या है? नव दुर्गा मंदिर। यहाँ तो दोस्तों जागेश्वर में ना आप लोगों को सारे धाम के दर्शन हो जाते हैं। नव दुर्गा मंदिर, केदारनाथ, सब जगह होता है। तो हम लोग फिर अंदर गए, फिर नव दुर्गा मंदिर में। यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, देख लो दोस्तों आप अब खुद ही। इतनी ज़्यादा, इतनी सुंदर है, ये पत्थरों से इतना सुंदर बना। और जागेश्वर में इतनी शांति, बिल्कुल शांति हुई थी। और हर जगह में दोस्तों आजकल बंदरों में ना आतंकी है बंदरों का, तो मंदिरों में। तो ये था दोस्तों वृक्ष, तो ये था। तो दोस्तों सब मंदिरों में पूजा करने के बाद उसके बाद हम चले गए थे आगे की ओर बर्फ़ में फ़ोटो खींचने के लिए। तो बर्फ़ में फिर हमने फ़ोटो खींची। और ये था दोस्तों जलकुंड। तो इसमें ना इतना ज़्यादा बर्फ़ पड़ा हुआ था, जलकुंड में पूरा ऐसा बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ा हुआ था। तो मम्मी लोग यहाँ पर बैठ चुके थे। तो दोस्तों ये था जागेश्वर का मुख्य द्वार, यानी कि जहाँ पर सब चीज़ लिखा हुआ था कि कौन कौन से मंदिर है। कुबेर मंदिर, कमल कुंड और अमरनाथ, केदारनाथ, सब चीज़ लिखा हुआ था यहाँ पर। अरे सुनो, आप आओ। तो दोस्तों यहाँ पर से ना जो एंट्री गेट है वहाँ पर से होता है। और इतनी ज़्यादा शिवलिंग है यहाँ पर, देखो ना इतने सुंदर लगे, पत्थरों से बने हुए हैं ये। और इतना सुंदर लगता है, और यहाँ करके इतनी शांति मिलती है। और मैं आपको अब हर जगह एक एक मंदिर आपको लोग को दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर आए, यहाँ पर छोटे छोटे से शिवलिंग है दोस्तों, बहुत ज़्यादा शिवलिंग है। और जो यहाँ पर मेन मंदिर है जो ये है, और उसके बाद जो छोटे छोटे हर जगह शिवलिंग है। उसके बाद दक्षिणी मुखी श्री हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी के मंदिर भी है यहाँ पर सब लोग कर रहे थे पूजा। उसके बगल में यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है, और शनिदेव के मंदिर के बगल में है दोस्तों सूर्य भगवान का मंदिर। तो यहाँ पर जैसे जागेश्वर मंदिर, मेन मंदिर ये है। और छोटे छोटे से शिवलिंग, तो बहुत सारे शिवलिंग है यहाँ पर, हर जगह शिवलिंग बना रखे हैं यहाँ पर, मतलब हर जगह हो रखे हैं। और ये है दोस्तों कुंड, और यहाँ पर है दोस्तों मैया का मंदिर। तो यहाँ पर ना चुन्नी उन्नी चढ़ती है, नंदा देवी है, नव दुर्गा मंदिर। तो नव दुर्गा मंदिर के बाद पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ पर ही पानी आनी चढ़ाने के लिए मिल जाता है। उसके बाद जहाँ पर देखोगे आपको शिवलिंग तो हर मंदिर में मिलेंगे। उसके बाद है दोस्तों यहाँ से आगे की ओर, तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी यहाँ पर ना, पैर से सुन हो रहे थे। उसके बाद है दोस्तों केदारनाथ मंदिर। तो यहाँ जागेश्वर में जा करके आपको चारों धाम की यात्राएँ भी हो जा रही है दोस्तों। तो केदारनाथ के मंदिर है, हर जगह शिवलिंग तो बहुत जगह है। तो यहाँ पर केदारनाथ मंदिर के बाद यहाँ पर है दोस्तों वृक्ष, जिसमें शिव जी और पार्वती बैठ करके ना, शिव जी और पार्वती बैठे थे। बोलते हैं दारू का वृक्ष रूपी भगवान शिव एवं माँ पार्वती का वृक्ष है ये, यहीं पर। और इसी वृक्ष के नीचे ना शिव जी और पार्वती जी बैठे रहते थे। उसके आगे दोस्तों हम आगे मिलेंगे आपको, इतने मंदिर हैं यहाँ पर ना, बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे नाम वाले मंदिर है। और तांडेश्वर मंदिर, तो यहाँ पर ना भगवान शिव जी ने ना तांड करा था, जो भगवान शिव जी करते हैं ना जब गुस्सा आता है उनको, बहुत ज़्यादा तांडव करते हैं, तो वो था। फिर लकुधीश मंदिर था यहाँ पर, और बहुत सारे मंदिर थे। इतना शिवलिंग तो ऐसे हुए थे ना, आप खुद ही अवतीत हुए दोस्तों। जागेश्वर में जो भी जाया गया होगा उनको पता ही होगा, इतने सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं और इतनी शांति है यहाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ जा कर के। और जो मंदिर है, इतने सारे शिवलिंग के दर्शन है, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद यज्ञ है, और बंदर ना जहाँ पे हम चावल चढ़ा रहे थे, तो बंदर लोग ना खाने में लगे हुए थे दोस्तों। और इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी यार, तो हमारा मतलब ना सोने में सुहागा हो गया। मंदिर के भी दर्शन और बर्फ़ भी, पूरे मंदिरों में ना बर्फ़ पड़ी हुई थी। और यहाँ पर था यज्ञ कुंड, क्योंकि यहाँ पर जो यज्ञ होते हैं इसी मंदिर में होते हैं यज्ञ कुंड। और उधर से घूम करके मैं आ चुकी थी अब सीधे यज्ञ कुंड में। यहाँ पर ना पंडित जी लोग ना यज्ञ कुंड कर रहे थे दोस्तों। फिर आ गए थे यहाँ पर, इतने पंडित जी लोग पूरे यज्ञ हो रहे थे और पूजा वूजा हो रही थी। नंदी जी की भगवान जी का मंदिर है आगे पे, और सूर्यमुखी मंदिर है, शनि देव का मंदिर है। तो हर जगह एक एक मंदिर, हर जगह करके है मंदिर करके है। और फिर यहाँ पर नीचे पे ना एक नदी भी बनी है, जिस नदी पे ना एक एक करके वो लगाते हैं, पत्थर से निकालते जाते हैं। और ये है दोस्तों शनिदेव का मंदिर। तो शनिदेव का मंदिर पे यहाँ पर ना तेल वेल चढ़ाया। उसके बाद हमने तो नवग्रह मंदिर, ये नवग्रह का मंदिर है, आगे है शनिदेव का मंदिर मिलेगा आपको। शनि भगवान का आपके घर में मंगल कार्य, आपका स्वास्थ्य अटल रहे, आपके घर मंगल में कार्य हो, रोग शोक दुख दरिद्र आपके घर से दूर भगे, रोग शोक दुख दरिद्र बीमारियों आपके घर से दूर जाए, सुख शांति आपके घर में रहे, आपके घर में मंगल कार्य होते रहे, आपके पास लक्षण हर कुमेर का बात सदा रहता है।
मैं तेल ला। तो ये था दोस्तों शनिदेव का मंदिर। तो यहाँ पर ना शनिदेव मंदिर पुजारी जी से आशीर्वाद लेकर के हम निकल चुके थे आगे की ओर सूर्य टेम्पल पे। तो यहाँ पर ना बहुत सारे मंदिरों की हुई थी, सूर्य मंदिर का सूर्य भगवान के मंदिर पे। तो यहाँ पर भी पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद हम आगे को सारे शिवलिंग के आगे कर को अब हमने डाला था जलकुंड में। तो जलकुंड में आज तो पूरी बर्फ़ जमी हुई थी जलकुंड में। तो फिर हम चढ़े थे आगे की ओर शनि मंदिर में ना। हमने तेल वेल चढ़ाने के बाद सब लोग चले गए थे हम मेन मंदिर पे। तो आगे मंदिर पे चले जाते हैं दोस्तों। और यहाँ फिर ना बर्फ़ पड़ा हुई थी, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी और पूरे मंदिर में ना शिवलिंग ही शिवलिंग थे सब। मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, और पैर इतना ठंडे हो रहे थे नीचे से, पैर बिल्कुल ना सुन्न हो चुके थे क्योंकि सॉक्स पहने थे, सॉक्स ना पूरे गीले हो चुके थे। फिर सॉक्स थोड़ी देर में उतार दिए थे, हमने कहा सॉक्स थोड़ी देर में उतारते हैं। सारे मंदिरों का आशीर्वाद ले करके उसके बाद हम पहुँच चुके थे मेन वाले मंदिर पर। तो ये है दोस्तों हनुमान रूपी मंदिर, यानी कि हनुमान जी का मंदिर। तो उसके बाद हम मेन मंदिर में पहुँच गए थे। उसके बाद हमने जाना था नीचे जलकुंड में। तो यहाँ मंदिर पे ना, यहाँ मंदिर के नीचे पे ना एक धारा है दोस्तों, नदी है, छोटी सी गंगा जटा बोलते हैं, नदी है। उसके ऊपर ना एक मान्यता है कि एक के ऊपर एक रख के जितने मंजिला आप रख पाओगे उतना मंजिला आपका घर बनेगा। तो हम भी चलते हैं दोस्तों उस नदी के तरफ। उसके बाद नीचे गए हम गंगा जटा के यहाँ ना दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में दिख ही रहा होगा, छोटे छोटे पत्थरों से नदी से ढूंढ करके बनाए हुए थे घर। तो छोटे छोटे से ऐसे मंजिले घर बनाते हैं। मान्यता है कि दोस्तों जितना एक दूसरे से ऐसे पत्थर जितने मंजिला बनाएंगे उतना मंजिला आपका घर बनता है और आपकी ख्वाहिश उतना ही पूरी होती है। तो दोस्तों फिलहाल हम भी कर लेते हैं शुरुआत। और सबसे पहले चैलेंज था हमारा पत्थर ढूंढने का, क्योंकि ना पत्थर सब बने हुए थे और उनका तोड़ना भी हमें सही नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी भी मान्यता है, उनने भी बनाए हुए हैं। तो हम ढूंढ लेते हैं पहले नदी से पत्थर, एक एक करके पत्थर ढूंढते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं ऐसे ही छोटे छोटे घर। देखते हैं सब लोग बनाते हैं कितना मंजिला बना पाते हैं। सबसे पहले इसके पापा की लग गई थी ड्यूटी अपना मंजिला घर बनाने के, क्योंकि हमारे घर के मुखिया वही ठहरे, तो वही बनाने में लगे हुए थे। उन लोगों ने ना, इसके पापा ने ना 13 मंजिला या 14 मंजिला मकान बना दिया था। मैंने कहा हो गया, आप इतना ही बनाओ, उसके बाद हमें भी बनाना है, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, इतने पैसे कहाँ रखेंगे फिर हम। तो लगे हुए थे हम एक एक करके इतनी ख्वाहिशें पूरी करने में 13 मंजिला। क्योंकि मान्यता ये है दोस्तों, जब हम बनाते हैं तो ये गिरना नहीं चाहिए, खासकर गिरना नहीं चाहिए। और मेरी भी हो चुकी थी यहाँ पर बनाने की तैयारी। तो मैंने भी सारे पत्थर पहले नदी से निकाले और नदी के किनारे ना मैंने भी बना लिए। तो मेरा भी ना इतना बड़ा मकान मैंने भी बना लिया था। तो देखते हैं कितनी ख्वाहिशें पूरी होती है। फिर उसके बाद आरू पीछे कैसे रह सकती है दोस्तों। तो आरू सबसे पहले लगी थी। मैंने कहा एक के पहले नीचे रखना, फिर उसके बाद बड़ा रखना, क्योंकि गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरता है तो मान्यता पूरी नहीं होती है, मनोकामना पूरी नहीं होती है दोस्तों। तो गिरना मतलब कितना मंजिला भी बनाओ वो आप पे है, पर गिरना नहीं चाहिए दोस्तों। तो लगी हुई थी आरू भी यहाँ से ना, पहले पत्थर ढूंढ के लगी हुई थी। पत्थर ढूंढा आरू ने, और आरू ने भी ना कम से कम 15 मंजिला घर बना दिया था। सबसे बड़ा आरू ने बनाया था। तो मंदिर में पाठ पूजा करने के बाद उसके बाद आ चुके थे हम ऊपर की ओर, क्योंकि आरब ना परेशान हो गया था, क्योंकि आरब के ना पैरों में बहुत ज़्यादा ठंडा लग गया था। फिलहाल पॉलीथीन बांधी हुई थी, आरब के तो सॉक्स भी गीले नहीं हुए थे। तो फिर हम चले गए थे ऊपर कुबेर मंदिर समूह जागेश्वर में, यानी कि कुबेर मंदिर में जागेश्वर में, उसी के आगे पे पड़ता है दोस्तों जिस टाइप पे। वहाँ पर था चंडिका मंदिर था और कुबेर जी का मंदिर था। हमने चंडिका मंदिर मैया के दर्शन करने के बाद चले गए थे हम कुबेर जी के मंदिर की ओर। तो यहाँ पर ना दोस्तों अभी कुबेर जी का मंदिर खुला नहीं था, ये वाला मंदिर खुला नहीं था। तो ये बोल रहे थे कि यहाँ 1 या 2 बजे खुलेगा कुबेर जी का मंदिर। उसके बाद ना हम लोग वैसे ही आ गए थे। हमने कहा 1-2 बजे तक हमें होगी देर, तो हमने यहीं से दर्शन कर लिए थे। और उसके बाद हम आ गए थे अपने घर की ओर, यानी कि आगे की सफ़र की ओर। तो यहाँ के दर्शन तो हो गए थे दोस्तों हमें, क्योंकि यहाँ अभी सुबह सुबह का टाइम था, भीड़ भी नहीं हुई थी। फिर चले थे हम आगे मार्केट की ओर। मार्केट में ना बहुत सारा सामान लगा हुआ था, तो थोड़ा सा हमने मूर्तियाँ ले जानी थी, और ले जानी थी गाड़ी के लिए भी ले जानी थी, और तोरण भी ले जाना था। गाड़ी के लिए नज़र सुरक्षा कवच भी ले गए और घर के लिए भी ले गए, और सब चीज़ लेकर के फिर मैं चली गई थी आगे की ओर। यहाँ से जागेश्वर की एक मंदिर के लिए लिया और एक गाड़ी के लिए लिया, और हर जगह से ले रही थी। तो दोस्तों इससे मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना दोस्तों। जय जागेश्वर धाम की जय हो।